ज्ञान की बात की, आपने बात की कि योग से हमारा खोपड़ी शांत होता है और उससे ज्ञान ज्यादा मिलेगा या उसमें बात अच्छी से घुसेगा। तो योग तो हमेशा शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए हमेशा ही लाभकारी रहा है और उस योग को आपके माध्यम से हमें जानने का मौका मिल रहा है। और अभी के जो माहौल है या अभी लोगों की जो सोच है वो उतनी अच्छी नहीं है। हम शास्त्रों को पढ़ नहीं रहे हैं या पढ़ रहे हैं तो मान नहीं रहे हैं। हमारे शास्त्र में एक बात लिखी है हमारे हमारे मानव जीवन के बारे में कि बड़े भाग हमारे की मानुष तन पावा। लेकिन पढ़ने में तो अच्छा लगता है लेकिन पालन कोई करता नहीं है। और अगर इसको समझ जाए कि हमारा जो मनुष्य का जीवन है वो बहुत ही बड़े ही किस्मत से मिला है और इसकी देखभाल उतनी ही आवश्यक है। जो चीजें कीमती रहती हैं उनका देखभाल बहुत ही जरूरी रहता है। लेकिन आज के दौर में मेरे को लगता नहीं है कि लोग इस बात को समझ रहे हैं और लगातार लापरवाही से माने जी रहे हैं या जानने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। जाने अनजाने में ही उनसे बहुत सारी गलतियां हो रही हैं। जैसे मेडिकल साइंस में तरक्की की हम लोग बात करते हैं, मेडिकल साइंस यहाँ से यहाँ पहुंच गया। लेकिन अगर दूसरी तरफ सोचें कि बीमारियों की संख्या कितनी ज्यादा बढ़ी है। आप सोचिए कि आयुर्वेद में सिर्फ 200 या 250 प्रकार की बीमारियों का वर्णन है, लेकिन आज हमारे पास तो कैंसर का ही कम से कम 1000 वैरायटी हो गया है। तो ये इसलिए हुआ है क्योंकि हमें स्वास्थ्य के प्रति अज्ञानता है, हम लोग जानना नहीं चाहते हैं या क्या करना है या हम लोग यहाँ किस लिए आए हैं इसकी जानकारी ही नहीं है। मैं अक्सर ये बात बोलता हूँ कि हम लोग यहाँ किराएदार हैं, अपने शरीर की देखभाल के लिए आए हैं और माने देखभाल नहीं करेंगे तो माने नुकसान तो होगा ही। और जैसे अभी ठंड की बात की, ये मेरे जीवन में ये पहली बार हुआ है कि इतनी ठंड पड़ रही हो और इतनी ठंड शायद पड़ी भी हो लेकिन लगातार 1 महीने तक इसी आ, आ, ठंडकता के साथ ठंड पड़ी हो, ऐसा पहली बार हो रहा है। लगातार 1 महीने तक मौसम बिना बदले लगातार ठंड वैसा ही है जैसा 1 महीने पहले था। ये पहली बार हुआ है। लेकिन अक्सर माने पहले भी ठंड पड़ती थी इससे पहले, लेकिन 2-4 दिन के बाद बदली आ जाती थी तो मौसम सुधर जाता था। और इसी ठंड में हम लोगों ने देखा है कि हार्ट अटैक के जो मामले हैं या जो बुजुर्ग हैं या जो बीमार हैं वो लोग माने अकाल ही मौत के गाल में चले गए हैं या उनकी मृत्यु हुई है। आपके आसपास आप देखिए कि इस बार के ठंड में आपके कितने परिजन या कितने पड़ोसी या कितने ऐसे जानने वाले हैं जिनकी मृत्यु हुई है, खासकर बुजुर्ग लोग जो और जी सकते थे लेकिन असमय ही काल के गाल में चल दिए। और इसके पीछे का कारण भी वही है कि हम लोगों ने वो नियम का पालन नहीं किया कि बड़े बाघ हमारे मानुष तन पावा वाला। जाने अनजाने में ही हम लोगों से गलतियां हुई या अभी भी गलतियां हो रही हैं और हम इतने कीमती अपने शरीर को असमय ही मौत को हम लोग गले लगा रहे हैं या हमारे जो रिश्तेदारों की मृत्यु हुई है या जान पहचान लोगों की मृत्यु हुई है उनको ज्ञान ही नहीं था कि मैंने क्या करना चाहिए। खासकर मैं हार्ट अटैक की बात कर रहा हूँ कि इस ठंड में हार्ट अटैक की जो टेंडेंसी है वो 40 से 60% बढ़ जाती है। आपको जानना चाहिए कि ठंड में या खासकर सुबह में, आज मैं जो बात करूंगा सुबह की बात करूंगा कि सुबह हमारे शरीर को मान के चलिए कि पहले 6 घंटे माने सुबह 6 से लेके 12 बजे तक सबसे ज्यादा माने रिस्क में होते हैं, खासकर उनको जिनका बीपी बढ़ा हुआ है
या जिनको हार्ट से संबंधित पहले से प्रॉब्लम है, या जिनको ब्लॉकेज का पहले से ही प्रॉब्लम है। साइंस ये कहता है, या साइंस की रिसर्च ये कहती है कि इन सुबह के जो 3 घंटे हैं या सुबह के 6 घंटे हैं, इसमें हार्ट अटैक का रिस्क 40% और ब्रेन स्ट्रोक या लकवे का रिस्क 49% बढ़ जाता है। लेकिन अगर किसी को हाई बीपी है, या किसी का कोलेस्ट्रॉल बढ़ा है, या किसी की डायबिटीज है, या किसी को ब्लॉकेज है, तो ये जो टेंडेंसी है जो 40 और 49% की बात कर रहा हूँ, वो और भी ज्यादा बढ़ जाता है। तो आज हम बात करेंगे सुबह की उन गलतियों को जो हमारे सेहत पर बहुत बुरा असर डालते हैं, हमें मौत के मुंह तक ले जाते हैं, और खासकर हमारे दिल से संबंधित और हमारे ब्रेन स्ट्रोक से संबंधित जो सुबह की गलतियां हैं, उसके बारे में बात करेंगे कि या ऐसे 5 गलतियों के बारे में बताऊंगा जिससे हार्ट अटैक का जो खतरा है वो 50% तक, मान के चलिए इतना बड़ी मैंने जो परसेंटेज बता रहा हूँ 50% तक बढ़ जाती है सिर्फ छोटी छोटी गलतियों पर। और ये जैसे मैं गलतियां बताऊंगा तो आपको लगेगा ही नहीं कि ये गलती हो रही है ऐसा करके। ऐसा इसलिए है क्योंकि जो जो यंग है या जिनका शरीर स्वस्थ है, ये इन गलतियों को तो माने संभाल लेते हैं, लेकिन जो बीमार हैं वो संभाल नहीं पाते हैं और असमय ही उनकी मृत्यु हो जाती है। तो आज मैं सुबह की उन गलतियों को बताऊंगा जिससे हमारे हार्ट अटैक का खतरा और ब्रेन स्ट्रोक का खतरा बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। तो सबसे पहले तो ये जानिए कि क्यों ये समय क्रिटिकल होता है, क्यों सुबह का समय सबसे ज्यादा खतरे की घंटी बजाता है हार्ट अटैक के लिए। ऐसा क्या होता है कि सुबह उठते ही हम लोग रिस्क में आ जाते हैं। असल में जब हम लोग रात भर के आराम के बाद जब रेस्टिंग मोड से एक्टिव मोड पर आते हैं तो हमारे शरीर में कुछ इंटरनल चेंजेस होते हैं, खासकर हार्ट में और ब्रेन में। दरअसल ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है और कॉर्टिसोल और एड्रेनलिन नाम का जो हार्मोन है वो भी बढ़ जाता है, और एक हमारे जो ब्लड की क्लॉटिंग है या ब्लड में थक्का जमने की टेंडेंसी है वो भी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। बीपी मान के चलिए कि सुबह 10 से 20 पॉइंट नॉर्मली सबका बढ़ता है, और आप कल्पना कीजिए कि किसी का बीपी पहले से ही बढ़ा हुआ है और सुबह 10 से 20 और बढ़ जा रहा है तो कितने रिस्क में वो आ सकता है। मान के चलिए कि इसके बाद जैसे ये तो हुआ बीपी की बात। यदि किसी को ब्लॉकेज है तो ब्लॉकेज वालों को भी खतरा इसलिए ज्यादा हो जाता है कि सुबह के समय और खासकर ठंड के दिनों के जो सुबह होती है उसमें हमारी जो नसें हैं वो टाइट हो जाती हैं, और टाइट होने के कारण उसमें जो खून का प्रवाह है वो माने कम हो जाता है। मान के चलिए ठंड में आप लोगों ने देखा होगा कि कोई भी जैसे पाइप का उदाहरण लीजिए, कोई रबर का पाइप रहता है वो भी टाइट हो जाता है, तो वैसे ही हमारी जो खून की नसें हैं वो भी सुबह में, खासकर ठंड वाली सुबह में बहुत ज्यादा टाइट होती है और उसमें जो खून का प्रवाह है वो कम हो जाता है। और अगर किसी को पहले से ही ब्लॉकेज है और सुबह उनकी नसें टाइट हो रही हैं तो आप कल्पना कीजिए कि उनको कितना बड़ा खतरा हो सकता है। तीसरा चीज जैसे हमारा जो शरीर है, माने जैसे ही हम लोग रात भर के आराम के बाद उठते हैं तो डिहाइड्रेटेड रहता है, पानी हम लोग रात भर पीते नहीं हैं, और हम लोग भी मना करते हैं कि रात को पानी नहीं पीना चाहिए। उसके बहुत सारे फायदे भी मैंने बताए हैं। तो रात को जब हम लोग रेस्टिंग मोड से उठते हैं तो पानी की कमी के कारण हमारा जो बॉडी है वो डिहाइड्रेटेड रहता है, और डिहाइड्रेटेड रहता है तो खून गाढ़ा हो जाता है, और खून गाढ़ा होने से आपके जो प्लेटलेट्स हैं वो चिपके रहते हैं। तो चिपके रहते हैं तो आपके नसों में उनको जमने के जो खतरे हैं वो बहुत ज्यादा हो जाता है। तो ये तो हुआ साइंस, माने ये अगर आपको पहले से ही बीमारी है तो ये बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। अगर आपका बीपी बढ़ा हुआ है
या आपको कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम है या ब्लॉकेज है, तो ये जो मैं जो कारण बता रहा हूँ, साइंस बता रहा हूँ, वो बहुत ज्यादा आपके खतरे को बढ़ा देता है। तो ये तो आधी अधूरी बात होगी, ये साइंस ही है। साइंस को जानकर आप मतलब अपने आप को ठीक नहीं कर सकते। सबसे जो बड़ी गलती होती है, जानकारी अगर आपको हो गई और उसके बाद भी आप जो गलती करते हैं, 5 जो गलतियां हैं मैं उसको बता रहा हूँ, ये साइंस आप मैंने पहले बताया। और 5 वो गलतियां हैं जो हमको इस साइंस को बढ़ाने में मदद करता है। तो कौन कौन सी वो गलतियां हैं? सबसे पहले तो एक छोटी सी गलती है कि जो हम लोग वेकअप अलार्म लगाते हैं सुबह उठने के लिए, तो ये जो वेकअप अलार्म है, और वेकअप अलार्म माने जो हम लोग अलार्म लगाते हैं और जो ज्यादा आवाज वाला है, तो ज्यादा आवाज वाला अलार्म भी आपको हार्ट को खतरे में ला सकता है या हार्ट अटैक तक ले जा सकता है। इसके पीछे का कारण ये है कि जैसे ही अलार्म बजती है सुबह, और सुबह जब हम लोग रेस्टिंग मोड में रहते हैं, तो ब्रेन सिंपैथेटिक मोड में चल देता है। उनको तुरंत झटका लगता है, एक शॉक लगता है, और जैसे ही ब्रेन को झटका लगता है और वो सिंपैथेटिक मोड में आता है, तो दिल की धड़कन बढ़ जाती है। इसके पीछे का कारण ये है कि ब्रेन को लगता है कि कोई डेंजर है, तो डेंजर है तो ब्रेन हार्ट के बीट को बढ़ा देता है उस डेंजर को निपटने के लिए। और पहले से ही अगर आपको बीपी का प्रॉब्लम है और इस शॉक को सुनकर आपका जो हार्ट है वो तेजी से धड़कना चालू कर दिया, तो मान के चलिए कि आपको हार्ट अटैक का जो खतरा है वो 40 से 50% तक बढ़ जाएगा। दूसरी चीज मैंने बताया कि बीपी सुबह नॉर्मली रूप से 10 से 20 पॉइंट बढ़ जाता है, लेकिन झटके से अगर आप अलार्म का झटका आपके ब्रेन को लगता है और दिल की धड़कन बढ़ रही है, तो मान के चलिए कि आपका बीपी उससे भी ज्यादा 10-20 पॉइंट और बढ़ जाएगा। और अगर बीपी के आप पहले से ही मरीज हैं, तो आप मान के चलिए कि आप हार्ट अटैक की कगार तक जा सकते हैं। तीसरा, जैसे मैंने बताया कि हमारे ब्रेन को अगर डेंजर लगा, खतरा लगा, तो वो कॉर्टिसोल नाम का एक हार्मोन बनाता है जो स्ट्रेस हार्मोन है, वो भी दिल की धड़कन को बढ़ा देता है। तो 3 तरीके से आपकी दिल की धड़कन बढ़ेगी, तो हार्ट अटैक और ब्रेन स्ट्रोक का खतरा कई गुना बढ़ जाएगा सिर्फ एक साधारण से अलार्म से। तो आप अगर अलार्म लगाना ही चाहते हैं, बिना अलार्म का उठ नहीं पाते हैं, तो सॉफ्ट म्यूजिक वाला अलार्म लगा सकते हैं। ज्यादा तेज आवाज वाला या कुछ अजीब आवाज वाले आप अलार्म मत लगाइए, और हमारे बॉडी को शॉक के बजाय सिग्नल दीजिए। आपको सिग्नल चाहिए, शॉक नहीं चाहिए। तो ये पहला कारण है मैं सुबह हार्ट अटैक होने का। दूसरा कारण है कि बेड से उठकर हम एकदम से काम शुरू कर देते हैं। मान के चलिए कि बेड से उठते ही जैसे हमारा शरीर रिलैक्सिंग मोड में रहता है, रिलैक्सिंग मोड से अगर हम लोग तुरंत काम में लग जाएं, तो बहुत ही ज्यादा हमारे हार्ट के बीट पर असर पड़ता है। जैसे ही हम लोग रेस्टिंग मोड में होते हैं, तो मैंने इलेक्ट्रिसिटी वाली बात भी बताई थी कि हमारा जो बॉडी है रेस्टिंग मोड में जिस विद्युत तरंगों में काम करते रहता है, और जैसे ही हम लोग सुबह हमारा पैर जमीन पर रखते हैं, तो वो अर्थिंग का मामला आता है, एक झटका सा लगता है, और इसी झटके से आपके जो दिल की धड़कन है वो बंद भी हो सकती है अगर दिल की आपको पहले से ही बीमारी है। तो सुबह उठते ही जैसे हम लोग करते हैं, तो 2 चीजों पर हमारा जो शरीर पर असर पड़ता है, एक तो हार्ट पर और दूसरा ब्रेन पर। ब्रेन कॉर्टिसोल बनाएगा, फिर से आपकी नसें सिकुड़ेंगी, हार्ट का बीट बढ़ेगा, और आपको हार्ट अटैक का रिस्क बढ़ा देगा। ये यंग लोगों में तो ठीक है, लेकिन पहले से ही जिनको बीपी का प्रॉब्लम है, कोलेस्ट्रॉल का प्रॉब्लम है, डायबिटीज का प्रॉब्लम है, या जिनको ब्लॉकेज पहले से है, उनके लिए खतरा और बढ़ जाएगी। और ये काम से मतलब है कि माने आप जो मोबाइल देखते हैं सुबह उठ के, वो उससे भी ज्यादा खतरनाक है। सुबह उठते ही अगर हम लोग मोबाइल अपने हाथ में ले लेते हैं, या उसमें से जो चीजें हम लोग करते हैं, कोई रील्स देखे, कोई टेंशन वाली रील्स देख लिए, या कोई मैसेज पढ़ लिए,
या अगर आप कामकाजी हैं और बॉस का मैसेज आया है उसको आप सुबह सुबह पढ़ लेते हैं, तो उस कंडीशन में आपकी कॉर्टिसोल का लेवल बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा और आप हार्ट अटैक के कगार पर चल देंगे। ये दूसरी गलती है। तीसरी गलती है पुअर स्लीप, माने आपकी नींद की क्वालिटी। अक्सर लोग माने रात को देर से सोते हैं